हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर माई सेल्फ श्रवण गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10 साइंस है उसका जो न्यू सिलेबस है, ठीक है, जो आप लोगों का न्यू सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर साइंस की क्लास चलाइए, तो इससे पहले मैं आप लोगों को साइंस का जो न्यू सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, साइंस में। और आपकी जो साइंस की क्लासेस है वो आपका डिजिटल बोर्ड पर चलाया जाएगा, ठीक है। सेटअप पूरा तैयार हो चुका है और सारी क्लासेस आपका बोर्ड पर चलाया जाएगा, ठीक है। और सिलेबस में आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं जो जो आपको पढ़ना है क्लास 10 साइंस में, ठीक है। जो आप लोग यहां देखो, आपका विषय कौन सा है? विज्ञान, ठीक है, विज्ञान है। अब देखो यहां आप लोग आइए, आप लोगों का जो 30 नंबर है वो तो प्रैक्टिकल का रहता है, ठीक है। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल का मिल जाएगा। पेपर आप लोगों का 70 नंबर का कराया जाएगा। 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। देखो यहां आपका पहला जो होता है वो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, ठीक है। ये 20 मार्क्स का आएगा, जो आपका रसायन विज्ञान है, ठीक है, वो। एंड जैव जगत जो आप लोगों का है वो 20 मार्क्स का आएगा। ये हमारा क्या है? ये आपका बायोलॉजी है जो कि 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। एंड फिर प्राकृतिक घटनाएं 12 मार्क्स का, विद्युत प्रभाव आपका 13 मार्क्स का, एंड प्राकृतिक संसाधन 5 मार्क्स का, एंड पूरा मिला के आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का मिल जाएगा, 100 नंबर का आप लोगों का रहेगा साइंस, ठीक है। और अब की बार हमारा टारगेट है 99, यानी कि 100 में कम से कम आप लोग 99 नंबर लाओ, ठीक है, तब तो आप लोगों का ग्रेट मार्क्स माना जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर सरवन सर आप जल्दी से पढ़ाओ, तो बहुत ही जल्द मैं आऊंगा और वन शॉट एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसीलिए सिलेबस देख लेते हैं। बहुत सारे आपके कुछ चैप्टर्स भी कट गए हैं। तो देखो इकाई नंबर फर्स्ट, जो आपका रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा पहला चैप्टर है। अब इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जैसे रासायनिक समीकरण संतुलित करना, संतुलित रासायनिक समीकरण, एंड आप लोगों का रासायनिक जो आप लोगों का अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे हैं। यहाँ देखो रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, ठीक है। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जैसे पहले था उसी टाइप से पढ़ना है, ठीक है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो पहला आपको चैप्टर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। दूसरा चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है? अम्ल क्षार एवं लवण, आपका केमिस्ट्री है ये। तो आपका H+ जो आयन होते हैं आपका अम्ल में होते हैं, OH आयन जो आपका क्षार में होता है, ठीक है। अम्ल तथा क्षार लवण की परिभाषाएं, आपका pH पैमाना पढ़ना है, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब कुछ पढ़ना है जो पहले था। तो ये आप लोग देख लेना, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है, ठीक है। इस चीज को आपको पढ़ना है, पूरा आप लोगों को पढ़ना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सब कुछ, ठीक है। एंड अगर आप लोग अगला चैप्टर देखो धातु एवं अधातु, आपका तीसरा नंबर चैप्टर है धातु एवं अधातु। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना धातु तथा अधातु के गुणधर्म के बारे में, आयनिक यौगिक का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, सब कुछ पढ़ना है, संक्षारण, निवारण, सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका धातु एवं अधातु है। फिर कार्बन तथा उनके यौगिक, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहां देखो जैसे कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की आपका सर्वमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, आपका क्रियात्मक समूह वाले आपका कार्बनिक यौगिक जैसे हाइड्रोजन है, एंड एल्कोहल समूह है, कीटोन समूह, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, ठीक है। ये सब आप लोगों का IUPAC नेम के संबंधित है, ठीक है। एंड नाम पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप लोगों का अंतर, एंड कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, एंड आप लोगों को कुछ आप लोगों की अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, इन सबको आपको पढ़ना है, साबुन तथा अपमार्जक इस चैप्टर में। तो मतलब ये 4 चैप्टर आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है। एक चैप्टर पहले और होता था यहाँ तथ्यों का आवर्त वर्गीकरण, ये चैप्टर कट कर दिया गया है, ठीक है। तथ्यों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। अब हमारा आता है बायोलॉजी, जो कि 20 मार्क्स का बायोलॉजी रहेगा, देख लो 20 नंबर का। देखो जैव जगत, जैव जगत में आता है जैसे पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, ठीक है।
जैव प्रक्रम में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सजीव पौधे तथा आपके जंतुओं में पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है। इन सब के बारे में आप लोगों को जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। जैव प्रक्रम चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं और आप लोगों का दोबारा क्लासेस बोर्ड पर अच्छे से चलाई जाएंगी, तो आप लोग तैयार रहना पढ़ने के लिए। बहुत ही जल्द क्लासेज आने वाली हैं, ठीक है। एंड दूसरा है आपका जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण, समन्वय, तंत्रिका तंत्र, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। अनैच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, जंतु हार्मोन्स एंड आपका पादप हार्मोन, सब के बारे में पढ़ना है आपको नियंत्रण एवं समन्वय में। पहले ये चैप्टर कट कर दिया गया था, लेकिन अब की बार ये चैप्टर दोबारा ऐड कर दिया गया है। तो ये बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। फिर प्रजनन आता है, जो कि का जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, वो चैप्टर। तो जंतुओं तथा पादप में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होते हैं, प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है। या देखो आप लोग सुरक्षित यौन, HIV एड्स, ठीक है, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, तो ये आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तीसरा नंबर चैप्टर, ठीक है। चौथा नंबर चैप्टर आप लोग आनुवंशिकता में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो आनुवंशिकता में मेंडल का योगदान, जो मेंडल के नियम थे, मेंडल का योगदान था, सब कुछ पढ़ना है। लक्षणों की वंशागत नियम, लिंग निर्धारण, इन सब चीजों को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो 4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, 4 ही चैप्टर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। यानी कि 8 चैप्टर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि आपको 20 यानी कि 40 नंबर पक्का हो जाएगा 8 चैप्टर से, ठीक है। और 8 चैप्टर हमें खत्म करने में 2 भी महीना नहीं लगेगा। मैं आपको वन शॉट एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर चाहूँ तो 8 दिन में 8 चैप्टर खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, 2 महीना लगाएंगे कि आप लोग उसको रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, उसका टेस्ट लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बताया जाए, ठीक है। अब हमारा आता है प्राकृतिक घटनाएं, जो कि 12 मार्क्स का है, ठीक है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे आपका पहला है, ठीक है, जैसे प्राकृतिक घटनाएं प्रवृत्ति, जैसे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर है ना, वो सब। तो प्रकाश का परावर्तन जो फिजिक्स का है, ये देखो आपको पढ़ना क्या क्या है। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वक्र आपका दर्पण सूत्र, इन सबको आपको निगमन नहीं, ठीक है, निगमन नहीं करना, केवल सूत्र, आवर्धन, इन सबको आपको पढ़ना है। तो ये हमारा है पहले। अब अपवर्तन में आपको क्या पढ़ना है। अपवर्तन में तो अपवर्तन के नियम, ठीक है, अपवर्तनांक एंड फिर आप लोगों का गोलीय दर्पण द्वारा जो अपवर्तन, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने, इन सबको नियम, सूत्र, आवर्धन, लेंस की क्षमता, इन सबको आपको पढ़ना है अपवर्तन एवं लेंस में। अब मानव नेत्र वाला चैप्टर देखो इसी में एंड है। मानव नेत्र का कार्य, ठीक है, दृष्टि दोष निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंस का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है, एंड प्रकाश का प्रकीर्णन, इन सब को आपको प्रकाश आप लोगों का कौन सा चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका 2 चैप्टर मिलकर इतना आता है। विद्युत का प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो विद्युत का प्रभाव क्या है, विद्युत धारा पढ़ना है, विभवांतर पढ़ना है, विद्युत धारा एंड ओम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बता रखा है ओम का नियम बहुत ही बार, लेकिन दोबारा बहुत अच्छे से बताया जाएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक, आपका कारक जो है किन चालक पर प्रतिरोध निर्भर करता है, आपका श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इन सब के बारे में हम विद्युत का प्रभाव वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई कराया जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, ये नोट कर लेना, टिक लगा लेना अपने बुक में, क्योंकि आप लोगों को जितना पढ़ना है, जितना इसमें बताया जाए उतना ही पढ़ना है, ठीक है। फालतू की चीजें मत पढ़ो, जो चैप्टर कट कर दिया गया उसको मत पढ़ो, क्योंकि आप लोग जितना पढ़ो ताकि आप टॉपर बनो, ठीक है, इसी में से आपका पेपर बनेगा। अगला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, एंड किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, प्रतिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र एंड चुंबकीय क्षेत्र जो है में किसी विद्युत धारावाही चालक का आपका बल, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ, ये सब आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में पढ़ना है। अब हमारा आता है बच्चों यहाँ इकाई 5 आपका प्राकृतिक संसाधन। तो हमारा पर्यावरण इसमें है, पारितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षय, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, बस इतना आपको पढ़ना है।
साइंस में 70 नंबर का पेपर रहेगा, इतना आप पढ़ लोगे, आपका 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये देखो कुछ आप लोगों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं दी हुई हैं, ये तो आप लोगों को वहाँ कराया जाएगा। जो आप लोगों के पूछ सकते हैं प्रयोगात्मक कार्य में, जैसे पीएच स्केल के बारे में, HCl के बारे में, NaOH के बारे में, ये सब पूछ सकते हैं, नींबू जल के बारे में, लिटमस पेपर के बारे में, ये सब आप लोगों से परीक्षा में पूछ सकते हैं, जो आप लोगों का प्रयोगात्मक परीक्षा होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देख लेना, आप लोग ये PDF डाउनलोड कर लेना, मैं आप लोगों को इस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस PDF का जरूर देख लेना। तो अब आप लोग इसमें देख लो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैंने आपको पूरा न्यू सिलेबस बता दिया है। अब आप लोग ये पूरा पढ़ना अच्छे से, मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं बोर्ड पर, ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आए। साथ में PDF भी दिया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा, बैच भी ज्वाइन कराया जाएगा, सब कुछ। तो आज की इस वीडियो को सारे बच्चे पहले लाइक कर देना। अगर और भी सब्जेक्ट का आप लोगों को न्यू सिलेबस चाहिए तो कमेंट कर देना। मैथ का न्यू सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, मैथ का न्यू सिलेबस 2024 बोर्ड का, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं लिख दूंगा मैथ न्यू सिलेबस लिंक, और वहां आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख लेना। तो मैथ का भी न्यू आपका सिलेबस का वीडियो आ चुका है, ये साइंस का है। तो आज से इस वीडियो को पहले लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।